नमस्कार साथियों, आज हम लॉ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या एपीओ एग्ज़ाम की, इस एक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट और तारीखों से हर साल सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में वन शॉट में हम इस एक्ट को इतने सरल तरीके से समझेंगे कि दोबारा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, आपको जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको समझ लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीन तारीखों और नंबरों को अपनी उंगलियों पर याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये सीधे छपते हैं। इस एक्ट का जो उद्देश्य है एसटी/एससी एक्ट का, वो है एसटी/एससी वर्ग के लोगों को अत्याचार एवं भेदभाव से सुरक्षा देना। और इस एक्ट को जो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली, वो कब मिली? 11 सितंबर 1989 को। 11 सितंबर 1989 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और ये 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अब बात करें एक्ट नंबर की, तो इसके एक्ट नंबर है 33। ये 1989 का 33वां कानून बना। अगर शॉर्ट ट्रिक्स दे तो इसको याद रखने के लिए स्क्रीन पर आप देखिए कि हमारी जादुई एक लाइन की ट्रिक लिखी है कि 89 में बना और 90 में ये लागू हुआ। तो 11 सितंबर 1989 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली और 30 जनवरी 1990 को ये भारत में लागू हो गया। एक्ट नंबर ये 33वां है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अब सेक्शन 1 से। जैसा कि सभी एक्ट में जो धारा 1 है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करती है, तो इस अधिनियम का जो नाम है वो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। पहले ये जम्मू कश्मीर पर भी राज्य पर भी लागू था, लेकिन अब जो है वो पूरे भारत में लागू हो गया है। और ये उस तारीख को लागू हुआ जिसे केंद्र सरकार ने गजट में नोटिफाई किया, यानी 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990 को ये लागू हो गया। अब जो धारा 2 है, यहाँ से आपके इंटरव्यू और मेंस के सवाल बनते हैं। ध्यान से समझिए। जो पहला धारा 2 का जो पहला है वो है अत्याचार। इसकी अपनी कोई अलग परिभाषा नहीं है, बस इतना कहा गया है कि धारा 3 में जो भी अपराध लिखे हैं, जो सेक्शन 3 में जो वर्णित जो भी अपराध है वे सभी क्या है? अत्याचार है। धारा 3 को हम आगे डील करने वाले हैं। धारा 2 का जो ख है वो बताता है संहिता। जहाँ भी इस कानून में संहिता शब्द आएगा, जहाँ पर भी अगर इस कानून में कोड शब्द या संहिता शब्द कहीं पर भी आ जाए, तो उसका एक ही आशय रहेगा सीआरपीसी 1973 से। अब जो बीएनएस जो हो गया हमारा 2023, उससे इसका आशय होगा। अब जो धारा 2 ग है वो बात करती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए। इसका अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके आर्टिकल नंबर 366 के खंड 24 एवं खंड 25 में दिया गया है। इसको आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 से जो है एसटी/एससी का अर्थ लिया गया है। अब जो है वो ग जो है वो बात करता है विशेष न्यायालय की, और ड जो है वो बात करता है
विशेष लोक अभियोजक की। तो जो विशेष न्यायालय है वो धारा 14 में बताया गया है, जो वर्णित न्यायालय है, और जो विशेष लोक अभियोजक है वो धारा 15 में वर्णित है, जिससे हम आगे डील करने वाले हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो 5 डेफिनेशन दे दी गई है, पहला है अत्याचार, दूसरा है संहिता, तीसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो अर्थ है वो, चौथा है विशेष न्यायालय, और पांचवा है विशेष लोक अभियोजक। याद हो गए ना आपको? बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा दिया आपको। अब चलते हैं धारा 3 की तरफ। धारा 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। धारा 3 जो बात करती है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, या अत्याचार के अपराध क्या क्या होंगे। अब आते हैं इस पूरे अधिनियम की जो सबसे मुख्य रीढ़ की हड्डी है, धारा 3 जो अपराध और उनके दंड की बात करती है। तो यहाँ जो क्लोज 3(1) है वो पहली लाइन में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। 3(1) यह अपराध केवल तभी माना जाएगा जब अपराध करने वाला व्यक्ति SC/ST समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यह अपराध कब माना जाएगा? जब जो आरोपी है वो ST/SC जाति का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इससे भिन्न जाति का होना चाहिए। यानी अगर कोई सामान्य या अन्य वर्ग का व्यक्ति किसी ST/SC के सदस्य के साथ कोई कृत्य करता है तभी यह धारा लगेगी। धारा 3 के खंड 1 का पहला जो पॉइंट बात करता है, यदि कोई किसी ST/SC सदस्य को जबरन या धोखे से कोई घृणित पदार्थ, अपमानजनक वस्तु या अखाद्य या हानिकारक पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करता है तो वो कानूनन अपराध है। इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, यदि कोई ST/SC सदस्य को जबरन या धोखे से, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है, जबरन या धोखे से घृणित पदार्थ, अपमानजनक वस्तु, अखाद्य या हानिकारक पदार्थ जो खाने लायक ना हो, जैसे मलमूत्र हो गया, या ऐसा कोई भी जो घृणित है, ऐसे पदार्थ उसको खिलाने की कोशिश करता है या खिलाता है तो वो भी अपराध माना जाएगा।